नमस्कार सभी का स्वागत है आपका आज की वीडियो में। आज की वीडियो में बात करेंगे कि ग्राफिक डिज़ाइनिंग की जॉब दुबई में कितनी है, क्या सैलरी मिलती है, क्या नुकसान है, वहाँ के क्या फ़ायदे हैं और इंडिया में ग्राफिक डिज़ाइनिंग की जॉब कितनी है, कैसे कर सकते हैं, कहाँ-कहाँ पे कर सकते हैं, क्या नुकसान है, क्या फ़ायदे हैं। वीडियो पूरी देखिएगा बिना स्किप किए, बहुत काम की वीडियो होने वाली है। पहले बात करते हैं कि ग्राफिक डिज़ाइनिंग की जॉब दुबई में कितनी है, क्या ऑप्शंस है वहाँ पे। तो देखो ऑप्शंस एज़ यूजुअल जैसे डिज़ाइनिंग की जॉब तो अभी इस टाइम पे सब जगह बहुत ज़्यादा है। जिस तरीके से टेक्नोलॉजी बढ़ती जा रही है, डिज़ाइनिंग की जॉब बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है। इट्स नॉट इवन कि सिर्फ दुबई में, इंडिया में भी काफ़ी जॉब्स हैं, सभी जगह डिज़ाइनिंग की काफ़ी जॉब बढ़ती ही जा रही है। तो करियर इसमें बहुत सही है, बहुत मत ज़्यादा सोचो मत कि जॉब है या नहीं है। अगर दुबई की बात करूँ तो दुबई में डिज़ाइनिंग में बहुत जॉब्स हैं। अगर आप सर्च करोगे तो आपको बहुत सारी जॉब मिल जाएंगी दुबई में, बहुत इजीली आप उसको ले सकते हो। बात करते हैं सैलरी की, तो देखो वहाँ पे दिरहम में आपको अमाउंट मिलता है। एक दिरहम अराउंड 21 रुपीज़ का होता है, 21 66 का एक दिरहम होता है। तो कंपेयर दैन इंडिया, यस वहाँ का जो करेंसी है वो ज़्यादा है, तो आपकी अर्निंग ज़्यादा होगी, ऐसा आपको लगेगा। देखिए लगेगा, मैं ये कह रहा हूँ क्योंकि आप वहाँ पे कमाओगे तो उसके कंपेयर करोगे इंडिया के मुकाबले तो आपको ज़्यादा लगेगा। लेकिन जब आप वहाँ पे रहोगे तो जब वहाँ पे रहोगे, वहाँ का रेंट दोगे या कुछ भी दोगे तो कंपेयर देन दुबई आपको इक्वल ही लगेगा आपको। अब अगर मैं इंडिया में किसी चीज़ की बात करता हूँ, करेंसी की बात करता हूँ या ऐसी किसी स्टेट की बात करता हूँ या किसी कंट्री की बात करता हूँ जहाँ पे इंडिया से कम करेंसी है, तो सब जगह की करेंसी उस कंट्री के हिसाब से इक्वल ही होती है। कंपेयर करोगे इंडिया में तो वो कम कम लगेगा, लेकिन दुबई में तो वो उतना ही लगेगा ना। तो हाँ, अगर आप वहाँ से कमाते हो और यहाँ पे भेजते हो या यहाँ पे उसको स्पेंड करते हो तो यस करेंसी ज़्यादा है। और सैलरी पे स्केल कैसा है, तो देखो दुबई में क्या चल रहा है अभी कि दुबई में ना वो लोग बहुत फ्रेशर्स को और जल्दी हायर करते हैं। उनका एक सेट ऑफ माइंड है कि फ्रेशर्स मतलब नए आइडियाज़, और जो पुराने डिज़ाइनर्स होते हैं वहाँ पे वो ज़्यादा हाई पे नहीं करते हैं। तो उनका क्या रहता है कि कम रेट में बाहर से जो डिज़ाइनर्स आ जाते हैं, तो वो डिज़ाइनर्स को बाहर, जैसे दुबई में एक कल्चर था स्टार्टिंग से कि वो लेबर जो है वो इंडिया जैसी कंट्री से मंगाते थे। तो लेबर वर्क सारा इंडिया से होता था या बाकी जो डेवलपिंग कंट्रीज़ है वहाँ से लेबर वर्क मंगाते थे वो, ताकि वो सस्ते में हो जाता था। ऐसे ही डिज़ाइनर्स भी, मैं ये नहीं कहूँगा लेबर वर्क है उनके लिए, बट येस उनके हिसाब से बहुत सस्ते में काम हो जाता है। हमें लगेगा कि ज़्यादा पे स्केल है, बट उनके हिसाब से 4-5 हज़ार में उनका काम हो रहा है, तो उनके हिसाब से बहुत सस्ते में हो रहा है। तो पे स्केल वो नए डिज़ाइनर्स को बहुत मौका देते हैं। एक मेरा फ्रेंड था जो गया था एज एन अकाउंटेंट, शायद वहाँ पे गया था और वो वहाँ पे आके डिज़ाइनर बन गया, और अभी वो एज अ डिज़ाइनर जॉब कर रहा है वहाँ पे। और मुझे भी मौके मिले थे स्टार्टिंग में, मेरे साथ भी कुछ दोस्त गए थे डिज़ाइनर, लेकिन वो वापस आ गए, मैं भी नहीं गया, वो भी वापस आ गए। सबके अपने अपने कुछ रीज़न्स थे। अगर बात करूँ सिर्फ सैलरी की, तो सैलरी पे स्केल ठीक ठाक है कंपेयर देन इंडिया, और नए लोगों को बहुत जल्दी मौका मिलता है। यस, दो मेजर चीज़ मैंने आपको बता दी। पहली चीज़ कि जॉब ऑप्शन कितना है, काफ़ी ज़्यादा है, जॉब सिक्योर है, काफ़ी ज़्यादा ऑप्शन है जॉब के लिए। दूसरी चीज़ सैलरी पे स्केल मैंने बता दिया, कंपेयर देन इंडिया काफ़ी ठीक ठाक है, नो इशू। लेकिन अब बात करते हैं नुकसान की, जो शायद ही कोई आपको बताएगा। सो बीइंग अ डिज़ाइनर, जो मैंने ऑब्ज़र्व किया है, डिज़ाइनिंग में आप एक स्टेज के बाद आप एक एडवर्टाइज़र बन जाते हो, आपको एक क्रिएटिव हेड बनते हो, आप एक सीनियर पोजीशन पे जाते हो, फिर आप सिर्फ डिज़ाइनर नहीं रह जाते। ये बात मैं क्यों बता रहा हूँ, अभी जिस स्टेज पे मैं हूँ, मैं थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, बहुत काम की बात बताने वाला हूँ। हम एक डिज़ाइनर बनते बनते एक स्टेज पे आते हैं और हम एक ख़ास जगह पे जब रहते हैं तो वहाँ की ऑडियंस को ऑब्ज़र्व करते हैं। हमको पता है कि इंडिया की ऑडियंस क्या चाहती है, हमको पता है कि साउथ इंडिया की ऑडियंस कैसे बिहेव करती है, उनको क्या डिमांड है, हमको पता है कश्मीर की ऑडियंस क्या चाहती है, हमको पता है राजस्थान की ऑडियंस क्या चाहती है, हमको पता है इंडिया 1 टायर 2 टायर 3 टायर सिटीज़ में बटा हुआ है, इनकी माइंड सेट कैसा है, क्या इनकी लैंग्वेज है, किस तरीके की फीलिंग्स है, किस तरीके की कनेक्टिविटी ये लोग चाहते हैं। आगे जाके चाहे छोटे डिज़ाइन से स्टार्टिंग होती है, लेकिन आगे जा कर के एडवर्टाइजमेंट पे जब हम कन्वर्ट करते हैं चीज़ों को, तो हमको ये माइंडसेट बहुत काम आता है जो हमें पता होता है।
जैसे अभी अगर मैं बात करूँ तो मैंने मल्टीपल ब्रांड्स के साथ काम किया हुआ है इंडिया के, तो मुझे इंडिया की ऑडियंस भी पता है, मुझे इंडिया के ब्रांड्स भी पता है। अगर मैं किसी की स्ट्रैटेजी बनाता हूँ, किसी बिज़नेस की स्ट्रैटेजी बना के देता हूँ, तो मुझे ध्यान में रखता हूँ कि वो उसकी ऑडियंस क्या चाहती है। सबसे पहले हम यही सवाल करते हैं कि 2 टायर सिटीज़ में जाएगा, 3 टायर सिटीज़ में जाएगा, कैसी आपकी ऑडियंस है। इंडियन कल्चर को बहुत अच्छे से जानते हैं, हमें पता है कि कैसे शब्दों का यूज़ करना है, कैसी कॉपी राइटिंग करनी है, बहुत स्मार्टली हम इन चीज़ों को कर देते हैं। एज अ डिज़ाइनर आपको भी ये चीज़ें करनी होंगी आगे जा कर के। लेकिन अगर आप एक दूसरी सिटी में चले जाते हो, दूसरी कंट्री में जा कर के आप वहाँ की ऑडियंस को समझते हो, और अगर बाद में आप सोचते हो कि स्विच करना है, या आपको लगता है कि नहीं यार नहीं जम रहा, वापस आना है, तब आपके लिए काफ़ी मुश्किल हो जाता है, क्योंकि आप एक ख़ास तरीके के माइंड सेट में जा चुके हो। आपको वहाँ की ऑडियंस पता है, आपको यहाँ की ऑडियंस नहीं पता। तो हो सकता है तब आपको थोड़ा टाइम लगेगा इन चीज़ों को समझने में। अब इसमें मैं एक बात जोड़ देना चाहता हूँ कि जितनी भी बात मैंने दुबई की जॉब को लेके बताया, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। ये ऐसा ही है कि मैं बाहर से बता सकता हूँ, क्योंकि मैंने खुद जाके जॉब नहीं करी है। जो वहाँ पे रहते हैं डिज़ाइनर्स, उनकी बात जानी है, उनसे समझा है, वो मैंने आपके सामने रख दिया है। अगर आपको लगता है कि नहीं दुबई में ज़्यादा अच्छा ऑप्शन हो सकता है, तो प्लीज़ एक बार जाके ट्राई करिए, डरिए मत। 1 साल 2 साल जितना आपको लगता है कि आपका करियर अच्छा बन सकता है, तो प्लीज़ जाइए और सीखिए। नई जगह जाओगे कुछ नया ही सीखने को मिलेगा। मेरा जो ऑब्जर्वेशन है वो बाहर का है, तो बाहर से मैं जितना देख के बता सकता हूँ उतना मैं आपको बता रहा हूँ। बाकी डिसीजन आपने खुद लेना है। बात करते हैं हमारी कंट्री की, इंडिया की बात करते हैं, यहाँ पे डिज़ाइनिंग की जॉब कितनी है। तो देखो, इंडिया एक डेवलपिंग कंट्री है, यहाँ पे डेवलपिंग चल रही है, टेक्नोलॉजीज़ यहाँ पे डेली बेसिस पे आ रही है। तो जितनी डिमांड इस टाइम इंडिया में है डिज़ाइनिंग को लेकर, बहुत ज़्यादा है। मैं ये नहीं कहूँगा कि सबसे ज़्यादा, लेकिन हाँ बाकियों से भी, काफ़ी कंट्रीज से बहुत ज़्यादा है। आपको बता दूँ कि दिल्ली एनसीआर में ये नोएडा गुड़गांव का पूरा एरिया आता है। एशिया की सबसे बड़ी मार्केटिंग है ई कॉमर्स की, और आउटसोर्सिंग की मार्केटिंग है। आउटसोर्सिंग ये होता है कि कंपनियां अपना ज़्यादातर काम बाहर से करवाती हैं। तो एशिया की सबसे बड़ी आउटसोर्सिंग मार्केटिंग है ये जो आपकी दिल्ली एनसीआर है। तो आप इसी बात से अंदाज़ा लगा लीजिए कि पूरे एशिया का काम यहाँ पे होता है। अब जब इतना बड़ा आउटसोर्सिंग प्लेटफॉर्म हमारे पास है, दिल्ली एनसीआर, पूरे एशिया का काम हम लोग कर रहे हैं, तो आप बाहर जाके जॉब करने का मुझे नहीं लगता कोई सीन है। इतनी ज़्यादा रिक्वायरमेंट्स हैं, जब बड़ी बड़ी कंपनियां यहाँ पे काम करवा रही हैं, तो आप सोच सकते हो कि डिज़ाइनर की रिक्वायरमेंट कितनी ज़्यादा है। अगर मैं सिर्फ साउथ दिल्ली की बात करूँ, अपनी एरिया की बात करूँ, तो हर 1 किलोमीटर की रेंज में 2 या 3 एजेंसी आपको मिल जाएंगी, एडवर्टाइजिंग एजेंसी मिल जाएंगी, या ई कॉमर्स कंपनियाँ तो बहुत सारी हैं। तो डिज़ाइनर, अगर आप खाली बैठे हो ना, लिटरली अगर आपके पास जॉब नहीं है, तो यकीनन आपको अपने काम पे थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है। क्योंकि अगर आप अच्छे डिज़ाइनर हो और आज की डेट में जॉबलेस हो, तो दैट मीन कुछ कमी है आपके काम में। अच्छा डिज़ाइनर आज की डेट में बिल्कुल भी खाली नहीं बैठा हुआ, बहुत ज़्यादा भर भर के काम है। तो नए डिज़ाइनर्स को मैं यही कहना चाहूँगा कि डरो मत। बस आपको बस एक चीज़ ध्यान में रखनी है कि आपका इंटरेस्ट हो। इंटरेस्ट नहीं है तो भाई रोना पड़ सकता है इस फील्ड में आपको आगे जा कर के। मैंने रोते हुए देखा है डिज़ाइनर्स को, जिनको सिर्फ पैसा कमाने के लिए डिज़ाइनिंग में आते थे कि इसमें ज़्यादा पैसा है, चलो आ जाते हैं। इंटरेस्ट है तो ये जॉब आपके लिए है। अपना एक बार इंटरेस्ट टेस्ट करो, जो तरीके मैंने बताया कोर्सेज़ करो, और इंडिया में बहुत अच्छा स्कोप है ग्राफिक डिज़ाइनर्स के लिए ख़ास तौर पे। अभी एक बात करते हैं इंडिया की उन सिटीज़ के बारे में जहाँ पे बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट अभी नहीं हुई है। जैसे यूपी एमपी के काफ़ी एरियाज़ हैं, और हमारे जो राजस्थान के एरियाज़ हैं, जो डेवलपमेंट एरियाज़ हैं वो हैं, जैसे दिल्ली हो गया, मुंबई हो गया, बेंगलोर हो गया। इन सिटीज़ में काफ़ी रिक्वायरमेंट्स है, बहुत सारी कंपनियां हैं। लेकिन जो बाकी सिटीज़ 2 टायर सिटीज़ हैं वहाँ पे भी नहीं है। तो वहाँ के जो नए डिज़ाइनर्स हैं, मैं उनको इतना ही कहना चाहूँगा कि देखो आप लोग अभी, अगर आपके पास कोई इंस्टीट्यूट आपके आसपास है तो वहाँ से सीख लो, नहीं है तो ऑनलाइन कोर्स कर लो, और कोशिश करो कि इन सिटीज़ में आप जल्दी से जल्दी आकर के शिफ्ट कर सको। बहुत दुबई वगैरह का मत ख्वाब देखो, क्योंकि मे बी सिचुएशन कुछ भी बन सकती है। आप भी जानते हो, हमने कोरोना का फेज़ देखा है। ये मेरे को पर्सनल सजेशन है, एज अ बिग ब्रदर आप समझ सकते हो, मैं आपको बस ऐसा गाइड कर रहा हूँ। आपने बहुत सारी सिचुएशन देखी है, तो अगर आप
बहुत दूरदर्शी हो, चीज़ों को बहुत लंबा देखते हो, तो मैं सलाह दूंगा कि आप अपनी कंट्री में, अपनी सिटीज़ में जाके काम करो। दिल्ली एनसीआर में आओ, सीखो, लेकिन वापस अपनी सिटी में जाके काम करो। तो नए डिज़ाइनर्स को मैं यही कहना चाहूँगा कि सीख लो, ऑनलाइन सीख लो। एक बार दिल्ली एनसीआर में या मुंबई में, जो भी नियर बाय आपके, मुंबई, दिल्ली एनसीआर या फिर बैंगलोर, वहाँ पे जॉब करो। और बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ है, बार बार बोलना चाहूँगा, बहुत आगे 10-15 साल तो कहीं नहीं गए। बस टेक्नोलॉजी पे फोकस करो, नई नई चीज़ें आ रही हैं, उन पर वर्क करते जाओ एंड योर करियर इज सेट। वीडियो के लास्ट में एक चीज़ मैं डिज़ाइनर्स को बोलना चाहूँगा कि डिज़ाइनिंग के ऑप्शंस तो बहुत ज़्यादा हैं जॉब के, लेकिन किस कंपनी में जॉब करनी चाहिए ये मैं थोड़ा बता देता हूँ, मैंने अब तक बताया नहीं था। 3 तरीके की डिज़ाइनिंग की जॉब्स कर सकते हो, 3 तरीके से आप अर्निंग कर सकते हो एज ए ग्राफिक डिज़ाइनर। पहली चीज़ तो देखो फ्रीलांसिंग है, आप फ्रीलांसिंग प्रोजेक्ट उठाओ, और आजकल तो यूट्यूब पे इतनी वीडियोस बना के भी लोग अर्न कर रहे हैं। लेकिन मैं सजेस्ट करूँगा कि वो मत करो। आपको अगर लगता है कि आपने कोर्स कर लिया, आप डिज़ाइनर बन गए, आप फ्रीलांस काम उठा सकते हो, तो मेरा सजेशन है मत करो। एक सर्टेन टाइम के बाद आप उस चीज़ में एंटर करो, फ्रीलांसिंग में। दूसरी चीज़ होती है ई कॉमर्स कंपनियाँ, या फिर कोई भी इंडस्ट्री, कोई भी कंपनी जो भी प्रोडक्ट बेचती है या सर्विस करती है, वहाँ पे आप इन हाउस ग्राफिक डिज़ाइनर की जॉब कर सकते हो। इन हाउस ग्राफिक डिज़ाइनर क्या करता है कि उस कंपनी के लिए जो भी डिज़ाइंस की रिक्वायरमेंट है वो सब बना के देता है। जैसे मैं अपना एग्जांपल देता हूँ, मैंने एक ई कॉमर्स कंपनी में काम किया था, तो मैं वहाँ पे इन हाउस ग्राफिक डिज़ाइनर था। तो उस कंपनी में जो भी उसकी वेबसाइट पर डिज़ाइन जाने हैं, उसके बैनर्स जाने हैं, या जो भी उसकी रिक्वायरमेंट्स है, पैकेजिंग रिक्वायरमेंट, मैं फुलफ़िल करता था। तो दूसरा तरीका ये होता है, किसी एक खास कंपनी में आप उस कंपनी के लिए डिज़ाइन बनाते हो, उस ब्रांड के लिए डिज़ाइन बनाते हो, उस ब्रांड के लिए हर वो काम करते हो जो उसको रिक्वायरमेंट है। तीसरी होती है एक एडवर्टाइजिंग एजेंसी। एडवर्टाइजिंग एजेंसी ख़ास तौर पे सिर्फ ग्राफिक डिज़ाइनर्स के लिए ही बनी है। तो मतलब वो कंपनीज़ को ग्राफिक डिज़ाइन बना के देती हैं, कंपनी के लिए एडवर्टाइजमेंट्स बनाती हैं। आप चाहे वीडियो एडवर्टाइजमेंट देखो, चाहे होर्डिंग्स देखो, चाहे प्रिंट मीडिया देखो, एडवर्टाइजिंग एजेंसी का यही काम होता है, वो यही इसी काम में वो माहिर होते हैं। जैसे कोई ई कॉमर्स कंपनी है, सॉरी डिजिटल मार्केटिंग की कंपनी है, तो आपकी सेल्स लीड करके देती है, ऐसी एडवर्टाइजिंग एजेंसी आपके लिए एडवर्टाइजमेंट बना के देती है। तो मेरा सलाह सभी नए डिज़ाइनर्स को ये है कि कोशिश करो, छोटी हो या बड़ी हो, किसी ना किसी एडवर्टाइजिंग एजेंसी को ज्वाइन करो। वहाँ पे यकीन मानो बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। एज अ फ्रेशर ज्वाइन करते हो कोई इशू नहीं है, फ्रेशर भी अगर मौका मिलता है तो प्लीज़ एडवर्टाइजिंग एजेंसी ही ज्वाइन करो। आप इतने अच्छे पॉलिश हो जाओगे, 8-10 महीने में आपको इतना सारा वर्सटाइल हो जाएगा काम, इतना सारा काम आप कर लोगे, अलग अलग ब्रांड्स के लिए काम कर लोगे। और फिर उसके बाद आप चाहे किसी इन हाउस कंपनी में जाकर डिज़ाइनर करो या फ्रीलांसिंग करो, कोई मैटर नहीं करता। लेकिन हाँ, स्टार्टिंग आपने अपने करियर की किसी ना किसी एडवर्टाइजिंग एजेंसी से करनी है। कि अगर आप वीडियो के यहाँ तक, इस पार्ट तक आ गए, दैट मीन कि आपने वीडियो पूरी देख ली है। सबसे पहले तो उसका मैं शुक्रिया करना चाहूँगा आप लोगों का कि आपने वीडियो पूरी देखी। अब एक बात मैं आप लोगों से करना चाहता हूँ कि देखिए, मैंने ना एडवर्टाइजिंग एजेंसी में ओवरऑल 8 साल बिता दिए हैं इस एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री में। ई कॉमर्स कंपनी हो, चाहे एजेंसी हो, चाहे वो किसी भी तरीके के डिज़ाइंस हो, पैकेजिंग हो, सोशल मीडिया हो, और यूएक्स यूआई डिज़ाइंस हो, चाहे वो आर्ट डायरेक्शन हो, स्क्रिप्ट राइटिंग हो, ओवरऑल सब काम मैंने किया है और मैं कर भी रहा हूँ। मैं बस ये जानना चाहता हूँ कि आप लोगों को मैं किस तरीके से हेल्प कर सकता हूँ। अगर आप लोग चाहते हो कि इसी तरीके की करियर गाइडेंस मैं आपको दूँ फॉर माई फर्दर वीडियोज़, तो मैं वो भी कर सकता हूँ, मैं आपको और गाइडेंस दे सकता हूँ। प्लीज़ आप बताइएगा कि आपको किस तरीके की गाइडेंस चाहिए। अगर आप चाहते हो कि मैं आपको यूट्यूब में सिखाऊँ, कि अपने तरीके से सिखाऊँ कि मैं डिज़ाइंस कैसे बनाता हूँ और सिंपल तरीके से सिखाऊँ, तो प्लीज़ वो मुझे कमेंट करके बताइए। इसके अलावा कोई और तरीका आप चाहते हो कि मैं कोई वेबिनार करके बताऊँ या सेमिनार करके बताऊँ, तो वो भी आप मुझे कमेंट करके बताइए, क्योंकि सिखाने के लिए, बताने के लिए बहुत कुछ है। 8 साल के करियर में इतना कुछ सीखा, लगता है कि सब कुछ बता दो। लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप लोग क्या जानना चाहते हो मैं आपको बताऊँ। मेरे बता देने से कुछ नहीं होगा जब तक आप उसको जानना ही नहीं चाहते। तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप क्या चाहते हैं, क्या सी चीज़ें ज़्यादा सीखना चाहते हैं, किस तरीके से सीखना चाहते हैं, वेबिनार में या यूट्यूब वीडियो में, किस तरीके से सीखना चाहते हैं, वेबिनार में, सेमिनार में, यूट्यूब वीडियोज़ में, या कोई कोर्स आप चाहते हैं,
तो आपका कमेंट मेरे लिए बहुत मायने रखेगा आने वाली वीडियोस में। और बस आपका शुक्रिया ये पूरी वीडियो देखने के लिए। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, कमेंट करके तो बताना ही है, आपने ज़रूर बताइएगा, और वीडियो को शेयर भी कीजिएगा।